आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम स्वास्तिक चिन्ह सही तरीके से कैसे बनाएंगे। जो प्रक्रिया एवं विधि हमारे हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित है, जिसका पालन करते हुए पूर्ण रूपेण शुद्ध स्वास्तिक बनाने से ही इसके पूर्ण रूपेण लाभ एवं प्रभाव को हम प्राप्त कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम कुमकुम या रोड़ी लेकर एक बीचों बीच बिंदु लगाएंगे जो केंद्र या ब्रह्म स्थान को इंगित करता है। वैसे इसे अलग से बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको सरल तरीके से समझाने के लिए इसे यहाँ बता रहा हूँ। अब हमें केंद्र के ठीक सीधे ऊपर में नीचे केंद्र की तरफ एक रेखा बनानी है, जिसे हम धर्म कहते हैं, जो हमारे 4 पुरुषार्थों में से एक है, यानी कि यह रेखा धर्म को इंगित करती है। हमने जो भी ये दूसरी रेखा बनाई है, इसे हम लोग अर्थ कहते हैं, जो कि 4 पुरुषार्थों में दूसरे नंबर पे माना जाता है। इस वीडियो में न केवल आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बताऊंगा, बल्कि आपको इसकी एक एक रेखा या आकार का आध्यात्मिक महत्व भी बताता जाऊंगा, जिसे आज से पहले आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसके पूर्ण लाभ को आप प्राप्त कर पाएँ। अब हम पहले की तरह नीचे की ओर ऊपर से केंद्र की तरफ तीसरी रेखा बनाएंगे, जिसे कि शास्त्रों में काम से विभूषित किया गया है। इसी तरह ऊपर से केंद्र की तरफ अपनी बाईं ओर से चौथी रेखा खींचेंगे, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस तरह ये चारों रेखाएं हमारे धर्म में वर्णित चारों पुरुषार्थों की तरफ इशारा करती हैं, जो हमारे सनातन धर्म एवं संस्कृति का विशिष्ट कहा जा सकता है। पुनः हम इन चारों पुरुषार्थों में से पहले पुरुषार्थ यानी कि धर्म के सिरे पर फिर एक नई रेखा बेड़े में खींचेंगे। ये रेखा भी पहले की तरह बाहर से अंदर यानी केंद्र की तरफ आनी चाहिए। इसे सायुज मुक्ति कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इसी तरह हम अर्थ के सिरे पर भी ऐसी बेड़ी रेखा बनाएंगे, जिसे सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। पुनः काम के सिरे पर भी ठीक वैसी रेखा बनाएंगे, जिसे सारूप्य मुक्ति के नाम से जाना जाता है। अंत में मोक्ष के सिरे से भी एक बेड़ी रेखा बाहर से केंद्र की तरफ बनाएंगे, जिसे कि हिंदू शास्त्रों में सामीप्य मुक्ति बताया गया है। इस प्रकार स्वास्तिक के इतना आकार लेने पर हमें 4 पुरुषार्थ और 4 मुक्तियाँ इसमें समाहित हो चुकी हैं। कई बार हम लोग स्वास्तिक के इस आकार तक आकर इसे पूर्ण मानकर छोड़ देते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसे गलत तो नहीं, लेकिन सही भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमें अब शेष कार्य यह करना है कि मुक्तियों के सिरे पर भी दृश्य रूप में रेखाएं खींचनी हैं, और ये रेखाएं दाईं ओर ही बनानी है। कई बार हम लोग बाईं ओर की तरफ इसे घुमा देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत होगा। अब मैं सायुज मुक्ति के सिरे पर एक तिरछी रेखा बनाने जा रहा हूँ। इसे भी बाहर से अंदर की ओर ले जाते हुए ही खींचना है, जैसा कि हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। इसे शास्त्रों में मन के नाम से बुलाया गया है। पुनः हम सालोक्य मुक्ति के सिरे पर जो रेखा खींचेंगे, उसे बुद्धि कहा गया है। सारूप्य मुक्ति पर जो रेखा बनेगी, उसे चित्त कहेंगे, और सामीप्य मुक्ति के सिरे पर जो रेखा हम बनाने जा रहे हैं, इसे अहंकार के अलंकरण से सुशोभित किया गया है। अब हम लोगों को अंतिम एवं शेष कार्य यह करना है कि हमें स्वास्तिक का जो यह आकार एवं रूप प्राप्त हो गया है, उनके बने हुए खानों में 4 बिंदुओं को बनाना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि भारतीय संस्कृति के इस दिव्य एवं प्रथम पूजन मांगलिक चिन्ह के प्रत्येक रेखा एवं बिंदु का एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य है। तो इन 4 बिंदुओं का भी अपना विशेष महत्व है। जिस प्रथम बिंदु को हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, उसे प्रेम कहा गया है, जो हमारे अंतर्निहित गुणों को परिलक्षित करती है। द्वितीय बिंदु का श्रद्धा नामकरण किया गया। तृतीय बिंदु विश्वास एवं अंतिम बिंदु को समर्पण बताया गया है। इस प्रकार रेखाएं एवं बिंदुओं को मिलाकर कुल 16 क्रियाएं पूर्ण की गई एक विशुद्ध स्वास्तिक को बनाने में। ये 16 क्रियाएं जीव की 16 इंद्रियां बताई गई हैं, जो स्वास्तिक केंद्र यानी ब्रह्म में समाहित होनी चाहिए।
यही है स्वास्तिक का आध्यात्मिक रहस्य। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि अब तक हम लोग स्वास्तिक को बनाने के लिए जिस तरीके का अनुसरण करते आए हैं वो हम लोग यह करते थे कि दो रेखाओं को एक दूसरे के समांतर यानी कि क्रॉस करके बनाते थे, जो गलत है। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी गलती जो अक्सर कई लोग कर जाते हैं वो ये है कि जब इस प्लस के रूप में बने आकार से जो रेखा हमें खींचनी होती है उसे हम दाएं ना घुमाकर कई बार बाएं घुमा देते हैं, जो कि एक पूर्णतः गलत तरीका है और इससे लाभ की जगह हानि या नुकसान की पूरी संभावना होती है। यह बाईं ओर घुमाकर बनाया गया स्वास्तिक है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसे आपको कतई नहीं बनाना है। हमें स्वास्तिक को सदैव अपनी दाईं ओर बनाना है, ठीक इसी तरह। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी काफ़ी लाभप्रद लग रही होगी। तो कृपया करके मेरे इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय गौ माता।